अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत से मुखातिब है। एक परेशान कुल खबर है। बाकायदा से एक बड़े सेंसिटिव एरिया में ये दहशतगर्द पहुंचे हैं और वहां पर धमाके हुए हैं। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ अडयाला जेल में इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई है और उसके बाद एक साफी को ऑफिशियली टाउट का नाम दे दिया गया है। और यह खबर बाकायदा से कहा गया कि साफी को फीड की गई थी, एक हंगामा बर्पा करना था, फिर सोशल मीडिया के बहुत सारे शख्सियात को इंगेज किया गया और इमरान खान की सेहत के हवाले से एक माहौल बनाया गया है। यह भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा फैसला इमरान खान साहब ने किया है कि खान को देखते ही, अपनी बहनों को देखते ही उन्होंने कहा कि जनाब गंडापुर को यह बता दें कि यह फैसला फौरी तौर पर रिवर्स करे। यह टुच्चा फैसला है, ये जनाब चौंचले मुझे पसंद नहीं है। और ज़ाहिर तवक्को भी इमरान खान साहब से की जा सकती थी कि जो अरबाब न्याज स्टेडियम था उसका नाम अचानक से बदल करके पीके हुकूमत ने इमरान खान स्टेडियम रख दिया था। और यही बात जब इमरान खान साहब ने अखबार में पढ़ी तो अलीमा खान साहब के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि जनाब बाहर जाकर बताएं और केपीके की हुकूमत तक मेरा पैगाम पहुंचा दें कि जनाब ये टुच्चे फैसले मुझे पसंद नहीं है, फौरी तौर पर उसका नाम दोबारा से अरबाब न्याज ही रखें, इमरान खान ना रखें। ये मेहरबानी जनाब आप मेरे ऊपर ना करें और ना इन चीजों की जरूरत है। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर इश्तिहारात या जाती तशहीर, इस मुआशरे के अंदर एक जाती तशहीर मौजूद है। यानी हम सब कहीं ना कहीं पर चाह रहे होते हैं हमारे नाम का फट्टा लगे, हमारे नाम की तख्ती लगे, हमारे नाम का ढंका बजे। और पाकिस्तान में हमने क्या क्या नहीं देखा, यानी हमने 60-60 एक्स्ट्रा पेजेस भी देखे हैं। हमने ये भी देखा है कि यानी गटर का इफ्तिताह हुआ है तो वहां पर भी तख्ती लगी है। बाथरूम यानी लिटरली लैट्रीनें बनाई गई हैं, लैट्रीनों के बाहर भी तस्वीरें लगी हैं और लैट्रीनों के बाहर भी 3-4 लोगों की तस्वीरें लगाकर शुक्रिया अदा किया गया कि अब ये लैट्रीन इन्होंने बनवाई थी। और ये हुआ है, पंजाब के अंदर हो रहा है। फिर तमाम तरह यानी कोई अगर मंसूबा शुरू करते हैं, यानी सड़क की खुदाई शुरू होती है, वहां से तख्ती शुरू होती है, खुदाई करने वाला फलाना शाह साहब जनाब, खुदाई करवाने वाला फलाना साहब, ये तख्तियां लगती हैं। लेकिन इमरान अहमद खान नियाज़ी ने वहां से भेजा कि जनाब ये टुच्चे फैसले, लिहाजा फौरी तौर पर इसको रिवर्स करें और अरबाब न्याज स्टेडियम का दोबारा से वही नाम बहाल करें। कोई इमरान खान के नाम से ये जो चौंचले शौंचले हैं, ये खान ने कहा कि मुझे पसंद नहीं है। अब नाज़रीन, जो अफसोसनाक खबर है, ये खबर ये है कि बन्नू कैंट में धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दी गई है। ये अपडेट ये है कि बन्नू कैंट पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। ये हाईली सेंसिटिव, हाईली सिक्योर्ड एरिया है, हाईली सेंसिटिव एरिया है। वहां तक ये दहशतगर्द पहुंचे हैं। अफ्तार के बाद 2 खुदकुश हमलावर बन्नू कैंट की दीवार के साथ धमाके से उड़ा लिया उन्होंने। यानी 2 खुदकुश बमबार आए, उन्होंने धमाके से जो बन्नू कैंट की दीवार थी उसे गिराया है। 5 से 6 खारिजीन ने कैंट में दाखिले की कोशिश की है, जिन्हें मार दिया गया है। इलाके में मजीद ऑपरेशन जारी है। यानी कि पहले 2 आए, उन्होंने दीवार को, यानी खुदकुश थे, दीवार को गिराया और फिर बाकी 5 से 6 थे जिन्होंने अंदर जाने की, कैंट में घुसने की कोशिश की है। और उसकी सीसीटीवी वीडियो भी आई है। जाहिर है वो आपको दिखा नहीं सकते, सबको तो मार गिराया गया है, लेकिन ये सूरत मजीद खराब होती जा रही है। ये परेशान कुन हद तक सूरत खराब हो रही है। इससे पहले आपने जामिया हकानिया के अंदर देखा था कि जुमे की नमाज के बाद दुआ कर रहे थे तो वहां पर ये सूरत बनी थी। अब ये कैंट वाले एरिया में, बन्नू में इस तरह का हमला होना, ये अलार्मिंग है, ये खौफनाक है। हम दोबारा से उसी तरफ जा रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान में, जब वाकितन कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान में ये होता था, तो मैं एक रिपोर्टर मुझे बता रहे थे उस दौर के, वो कहते हैं कि हम आकर ये नहीं पूछते कितने लोग मरे हैं, हम आकर पूछते थे आज स्कोर कितना है, स्कोर कितना है। और फिर हमें बताया जाता था आज स्कोर है 150, आज स्कोर है 250, आज स्कोर है 80-85। यानी स्कोर का मतलब ये होता था कि इतने बंदे आज मर गए हैं या इतने बंदे खुदा न खास्ता उन्हें मार दिया गया है। तो अंदाजा लगाएं कि ये उसी सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी अहम तरीन ये इंस्टॉलेशन, प्लेसेस, जगह, ये सब टारगेट हो रही हैं। अलार्मिंग है, ये खौफनाक है। इस पर वाकईतन एक नेशनल लेवल के कॉन्सेंसस की जरूरत है। चूंकि इख्तलाफात हो सकते हैं, सख्त तरीन इख्तलाफात हो सकते हैं, आपस में झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये इस तरह से खारिजीन अंदर आए, दहशतगर्द अंदर आए, इस तरह से धमाके, हमले, मुल्क के अंदर आईपीएल जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो जारी है। और ऐसे टाइम में जब इंडियन साफी भी पाकिस्तान के अंदर आई थी, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। बैनुल अक़वामी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो विजुअल्स हैं वो यानी देखा नहीं जा सकता, इतने खतरनाक और खौफनाक किस्म के विजुअल्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट है और ये शहबाज शरीफ साहब ने कुछ गुफ्तगू की है और शहबाज साहब क्या बातचीत कर रहे हैं, समझ नहीं आती कि शहबाज साहब को क्यों ऐसी गुफ्तगू या बातचीत करने की जरूरत पड़ती है। इन्होंने खुसूसी अजलास के साथ गुफ्तगू या बातचीत की है और इस अजलास के अंदर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि $5 अरब कम हो गए, लेकिन हम कहां से लाते, कैसे हम गैप पूरा करते, यानी $5 अरब का गैप कैसे पूरा करते। एक ही तरीका था कि हम दोस्त ममालिक के पास जाकर कहते कि मेहरबानी करें, यानी $5 अरब का गैप पूरा करने के लिए हम दोस्त ममालिक के पास जाते और हम जाकर कहते थे मेहरबानी करें। यानी अपने बारे में तो कह रहे हैं कि हम कहते थे कि मेहरबानी करें, आप हमारा गैप पूरा करवा दें। वो कहते हैं मैं गया, मैंने जाकर मेहरबानी की दरखास्त की, फिर हमारे आर्मी चीफ साहब गए। यानी शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पहले मैं मांगने गया, फिर आर्मी चीफ साहब गए। कई जगह मैं अकेला गया मांगने और कई जगहों पर आर्मी चीफ साहब गए, तब जाकर गैप पूरा हुआ। यानी ये गुफ्तगू कौन करता है इस तरह से? लिटरली ये ऐसी गुफ्तगू, यानी अगर आप किसी से कर्जा उठाए ना,
यानी मैं आज भी लोगों से कर्ज उठाता हूं, मैं भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करता। यानी कौन ऐसी बातचीत करता है कि ना पहले मैं गया, फिर आर्मी चीफ साहब गए, फिर हमने जाकर कहा भाई मेहरबानी मेहरबानी करें, पैसे दें हमें और पैसे हम लेकर आ जाए। तो शहबाज साहब ठीक कहते हैं, इन्हें देखते ही बंदा समझ जाता है कि ये पैसे मांगने आया होगा। तो अल्लाह ताला शहबाज साहब को पता नहीं, समझ नहीं आती किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। जो जब वो बातचीत करते हैं ना कि जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये मांगने आ गया है, तो ऊपर से शहबाज साहब की हाइट भी थोड़ी सी छोटी है। शहबाज साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, हमेशा परेशान रहते हैं। हमेशा जब भी आप उन्हें देखेंगे वो कि कोई ना कुछ कर रहे होंगे, उंगलियों के साथ, बालों के साथ, हाथों के साथ। तो कद छोटा है, तो जब आते होंगे अंदर तो शहबाज साहब के मुताबिक मुझे देखते ही सामने वाला कहता है ये तो मांगने आ गया है। और मेरी दुआ होती है कि कहीं ये ना कह दे कि कशकोल इसने अपने बगल में डाला हुआ, यानी यहां पर कशकोल डालकर लेकर आए हुए हैं। पाकिस्तान जरूर अक़वाम आलम में खोया हुआ अपना मुकाम हासिल करेगा, यह भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। और बल्कि मैं चाह रहा हूं कि सुन ले शहबाज साहब क्या कह रहे हैं। ये मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं कि शहबाज साहब अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करके रहेगा। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। खुदा की कसम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है कि हम दिन रात मेहनत करें, कर्जों से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ाएं और अपनी दौलत पैदा करें और सरमायाकार अपनी दौलत पैदा करें। ये शहबाज साहब बातचीत कर रहे हैं और जो हालिया असासे सामने आए हैं, पाकिस्तान से ज्यादा शहबाज शरीफ साहब के असासे बाहर हैं और ये कह रहे हैं कि अपनी दौलत पैदा करें और अक़वाम आलम में खोया हुआ मुकाम हासिल करें। यानी सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, 1990s तक ये एशियन टाइगर था। ये उस दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर पाकिस्तान शामिल हो रहा था। फिर शरीफ खानदान की एंट्री होती है, यानी ये खानदान तो अरबों खरबोपति बन गया। ये खानदान तो अमीर हो गया, लेकिन ये मुल्क गरीब हो गया। इस मुल्क की तबाही निकली। तो सवाल तो ये होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि आखिर क्या कैसे पॉसिबल हुआ कि खानदान जिसने 30 से 35 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है, वो खानदान तो अमीर से अमीर तर होता गया। उसकी प्रॉपर्टीज, जायदादें, बैंक बैलेंस सब कुछ बन गया, लेकिन मुल्क गरीब हो गया, मुल्क कंगाल हो गया। यानी हमारी जो पसली पहले ही नहीं थी, बिल्कुल ही हमारी पसली निकल गई है। ये वो सवाल थे जो कि अभी तक समझ से बाहर हैं। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू हुई है अडयाला जेल में इमरान खान साहब से। बाहर आकर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और यह भी अब वाज़ेह हो गया है कि शायद पाकिस्तान में फीड की जाती हैं खबरें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। और एक शायद ऐसा भी है कि पहले एक माहौल बनाया जा रहा है, शेर आया शेर आया शेर आया, कि फिर सच में इमरान खान साहब की सेहत खराब हो और उस खबर जब बाहर आई तो उसका इंपैक्ट ना पड़े, उससे पहले ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अलीमा खान साहबा क्या कह रही है, ये सुन लें आप। वो कह रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब को हमने बताया कि भाई खबरें आ रही हैं और हम बहने बहुत सुन लें। डिस्कशन कर रहे हैं, ये जान के करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान के आज कान में हुआ और सोशल मीडिया पे हम पढ़ रहे हैं कि अब उनके दिमाग में इंफेक्शन चला गया है, यहाँ तक तो बात पहुंचा दी थी आपने 2 दिन में। तो क्या बताना चाहते हैं कि इमरान खान को कुछ हो गया, इसके बाद इमरान खान को कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर ये कोई तैयारियां कर रहे हैं, ये भूल जाएं। हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं। ये देखें, ये बहन नहीं है, ये शेर नहीं है। अलीमा खान एक अनप्रेसिडेंटेड खातून है, एक अनप्रेसिडेंटेड खातून पाकिस्तान की तारीख की। मेरे ख्याल में जितनी इमरान खान ने जिद्दोजहद की है और जितनी इमरान खान के लिए इन बहनों ने और खासतौर पर अलीमा खान साहबा ने जिद्दोजहद की है, ये मिसाली है। इनके ऊपर अलग से यकीन माने के मौरख लिखेगा। यकीन माने जो घर के अपने जो भेदी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेडियम का नाम चेंज करके इमरान खान ने आदि रख दें, फलाना ढिमकाना कर दें, पतलूने नए कपड़े पहनकर असेंबली में आना, सिगरेट फूकना, सोफे के ऊपर लेटकर हमारे ऊपर ये हो गया था और हम ये कर रहे हैं। यानी इसके अलावा ये वायद वो बहनें हैं अलीमा खान साहब जिन्होंने एक बिल्कुल वो किरदार अदा किया है जो कि गैर मामूली है। इनका ये कहना है कि हमने खान को जाकर बताया कि बाहर कहा जा रहा है आपके कान में इंफेक्शन हो गया। खान हंसना शुरू हो गया। खान कहता है क्या हो गया यार, क्या शुगर लगा रहे। और बैरिस्टर साहब तो ये कह रहे थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को शहरी में खाने को कुछ नहीं दिया जाता। खान कर खल्ली वल्ली, ये बिल्कुल अफवाही, ये बिल्कुल झूठ है और इनके अंदर कोई और रियलिटी नहीं है। अलीमा खान साहब कह रही हैं, बाकायदा से इन्होंने नाम लिया है, इन्होंने कहा कि ना टाउट है हसन अय्यूब। हसन अय्यूब जो ARY न्यूज पर उन्हें बैठाया गया है, हसन अय्यूब जो टाउट है, ये टाउट झूठी खबरें फैलाता है और टाउट को ज़ाहिर फीड किया जाता है और टाउट की उस फीड को आगे लिया जाता है और फैलाया जाता है। इमरान खान ने मुख्तलिफ हुकूमती हथकंडों का हवाला देते हुए कहा है, ये खान साहब ने क्या कहा मैं पहले आपके सामने रख देता हूं कि हाँ, अलीमा खान साहब कह रही हैं हसन अय्यूब टाउट है, इसने इमरान खान के कान की बीमारी की बात की, इसे जो हिदायत दी जाती है ये वही करता है। इमरान खान को जब हमने बताया तो इमरान खान मुस्कुराए। इमरान खान सेहतमंद है, उनकी बीमारी से मुतालिक सिर्फ फैमिली आगाह करेगी। दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। यानी कोई सलमान अकरम राजा नहीं, कोई शेख वकास नहीं, कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं, कोई साफी यूट्यूबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैमिली यानी अलीमा खान और उनकी बहनें ये उनकी सेहत के हवाले से आगाह करेंगी।
और हसन अय्यूब जो टाउट है उसने ये झूठी खबर फैलाई है। वो कहती है कि यह बात इमरान खान की हमशिरा अलीमा खान ने अडयाला जेल में बातचीत की है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि इमरान खान साहब की जो बहन अलीमा खान साहब ने कहा कि आज एक हफ्ते बाद इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान के तमाम केसेस की समाअत मुलतवी हुई है। आज हमारी बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों से मुलाकात हुई है और इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है, खुश लग रहे थे। इमरान खान के कान में कोई तकलीफ नहीं है, ना ही कोई बीमारी है, यानी कोई कान के इन्फेक्शन, दांत के इन्फेक्शन की सब झूठी खबरें, और हम भी आगे उनसे सुनकर रिपोर्ट करते रहे। उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के टाउट सोशल मीडिया पर बैठकर अफवाहें फैलाते हैं। इन टाउट से कोई पूछे कि इनके सोर्सेज क्या हैं। सोशल मीडिया पर अब अफवाहें चल रही हैं कि इमरान खान के दिमाग में कोई इन्फेक्शन हुआ है। अल्लाह ताला हिफाजत करे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान की जाती मौलिज को उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही। इमरान खान को बच्चों से भी बात नहीं कराई जाती। सलमान अकरम राजा को आज ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इमरान खान की जाती पटिशंस को देखेंगे। अलकादर केस का फैसला भी ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में हो सकता है। कोई डोगर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो सरफराज डोगर इंपोर्टेड जज लगाया गया है, वो कहती है कोई डोगर आया है जिसको खास बुलाया गया है ताकि अलकादर की अपील ना लगे, और सब कुछ इमरान खान के को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि जो मर्जी कर ले, डील नहीं करूंगा। इमरान खान को अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करने की बात पसंद नहीं आई। इमरान खान ने कहा कि अरबाब न्याज स्टेडियम को का नाम वापस दोबारा से बहाल किया जाए। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।